आज हम सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, तो ये 4 सीखेंगे आज। तो आज वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन है हमारे पास 12 क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि रूट का जोड़ देखेंगे। क्या देखेंगे? जोड़। तो देखो कैसे जोड़ते हैं रूट वाली संख्याओं को। तो देखो हम सबसे पहले करते क्या हैं कि देखो सबसे पहले देखते हैं रूट के अंदर वाली जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, रूट के अंदर की संख्या कैसी है, हमारी बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो हम जोड़ सकते हैं, अगर बराबर नहीं है तो हम नहीं जोड़ सकते। तो देखो सबसे पहले रूट के आगे अगर कोई कुछ भी नहीं दिया तो हम उसके आगे 1 मानते हैं, और इसके भी देखो इसके भी आगे 1 ही मानेंगे। तो देखो इसके रूट के अंदर की संख्या कैसी है, बराबर है। रूट 2 इधर है, रूट 2 इधर भी है ना, वर्गमूल 2 इधर है, वर्गमूल। तो इनको क्या कर सकते हैं, हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 है ना, तो कितने हो गए, 2। ठीक है, कितने हो गए, 2 हो जाएंगे हमारे। तो 2 को कैसे लिखेंगे, तो 2 को लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 2 लिख देंगे, 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर करना क्या है, इसमें से रूट 2 आ जाएगा, बस इतना सा काम है और यही करना है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई तो समझ में देखो दूसरा। देखो देखो इसमें क्या है, इसमें देखने के बाद आपको क्या चलेगा कि यहाँ रूट के अंदर 3 है और यहाँ भी 3 है, रूट के अंदर है ना, वर्गमूल 3 है, यहाँ वर्गमूल 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे इनको, तो देखो इसके आगे हमारे कितने लिखे हुए हैं, 2, और इधर कितना है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे, 1। ठीक है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। तो ये हो गए हमारे 3 वर्गमूल 3। ये हमारा आंसर हो गया। और देखो ये अगला वाला, देखो यहाँ क्या दिया है, 2 वर्गमूल 3 है प्लस वर्गमूल 5 है। तो देखो इनमें अब फिर देखते हैं क्या है, यहाँ वर्गमूल 3 है और ये वर्गमूल 5 है। तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ सकते, कि ये वर्गमूल के अंदर की संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए, बराबर होगी, तभी हम जोड़ सकते हैं। तो ये ऐसा ही कि ऐसा फिर दोबारा लिख देंगे। ठीक है, अगर हमको पूछा गया है तो क्या आएगा, यही हमारा ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वर्गमूल के अंदर की संख्या हमारी कैसी है, अलग है, इसीलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घटाना कैसे घटाते हैं। तो घटाने के लिए देखो ये हैं हमारे घटाने वाले। ठीक है, तो ये घटाने वाले हैं, तो देखो घटाव के हैं ये। इसको लिख देंगे घटाना। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे जोड़ते हैं वैसे हम घटा भी सकते हैं। तो देखो यहाँ वर्गमूल 3 है, यहाँ भी वर्गमूल के अंदर 3 है। तो देखो यहाँ इसके अंदर 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है ना, कितना होता है, 1 1 नहीं लिखा होता। तो इसमें से इसको 1 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, 0 आंसर आएगा। क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 आंसर। समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में तो दूसरा देखो। देखो यहाँ कितना है, 2 वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल के अंदर 5 है। ये हमारे दोनों को बराबर हैं, वर्गमूल के अंदर की संख्या कैसी है, बराबर है। तो क्या करेंगे, हम इनको जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हम यहाँ घटाव कर रहे हैं, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, 2 में से क्या है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो बचेगा कितना, 1 है ना। तो 1 को हम लिखते नहीं हैं,
तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि एक को हम लिखते नहीं हैं। ये बात क्लियर। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे। देखो इसके अंदर क्या है, ये दिया है हमारा 4 वर्गमूल के अंदर 3 है, और यहाँ भी है माइनस के 3 वर्गमूल 5, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके देखो ये 3 है, यहाँ 5 है, तो ये ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही हम इनको घटा सकते। तो अब इनका क्या करेंगे, तो ये हमारा ऐसा ही के ऐसा रहेगा, ना हम इनको जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है देखो गुणा। अब तीसरे में आते हैं हमारा क्या, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करते हैं वो सिखाते हैं आपको। देखो घटाना भी समझ में आया होगा, अब देखते हैं गुणा। तो देखो गुणा में क्या करते हैं, देखो यहाँ देखो वर्गमूल के अंदर 7 गुणा वर्गमूल के अंदर 7 है, ठीक है। तो ये 7 7 है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्गमूल को ऐसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, एक वर्गमूल के अंदर कर देंगे, 7 और 7, ठीक है। कैसे लिख देंगे, इस तरीक़ा से। अगर ये हमारे समान हैं वर्गमूल के अंदर, तो वर्गमूल के अंदर जो होता है, वर्ग का मतलब होता है, देखो इस पे घातें 2 होती हैं, ठीक है, वर्गमूल पे घातें 2 होती हैं, तो क्या करेंगे, और वर्ग पे घातें 2 होती हैं, और वर्गमूल का होता है 1/2, है ना। तो देखो ये 7 है और ये भी 7 है, तो 7 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना होता है, 49 होता है। या क्या करेंगे कि देखो 7, ये घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इस पे 7 की घात 1 है और इस पे भी 7 की घात 1, तो कितनी हो जाएंगी, 7 पे घातें 2 हो जाएंगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 पे घातें 2, ठीक है। अब क्या है कि इस पर से वर्गमूल हटेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम कि 7, कैसे लिख सकते हैं, 7, ठीक है, 1/2 गुणा 2, 2 का भाग इसमें लगाएंगे 2, तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा, 7 आंसर आएगा। या सीधी सीधी बात है, अगर जो वर्गमूल के अंदर है तो 2 का जोड़ा बनाते हैं। अगर कितने का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा होगा, 2 का जोड़ा बनाएंगे, उसमें से एक बाहर आ जाता है, ठीक है। क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना देंगे, 7 का, देखो 7 और 7 2 बार हैं, तो इनका एक जोड़ा हो गया, है ना। तो क्या हो गया, 1, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, 2 का ही जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 3 बार लिख दिए तो 3 का ले लेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 का ही जोड़ा निकालेंगे, उसमें से बाहर वर्गमूल के, घनमूल के अंदर 3 का जोड़ा बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर देखते हैं, ये देखो यहाँ पर दिया है वर्गमूल के अंदर 2, सॉरी वर्गमूल के अंदर फिर 2 है ना। तो देखो इसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया वर्गमूल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये वर्गमूल के अंदर 2 हैं, ठीक है, एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2, 2 का गुणा आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यही हमारा आंसर है। देखो ये वाला तीसरा क्वेश्चन है कि इसके अंदर देखो 2 वर्गमूल के अंदर 3 इंटू वर्गमूल 2, है ना। तो इसको भी ऐसे लिख देंगे, वर्गमूल के अंदर 3 गुणा 2, ठीक है। अब ये जोड़ा देखो समान है नहीं है, ये 3 है ये 2 है, अगर समान होते तो एक जोड़ा बन जाता, अब इनका जोड़ा नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 कर देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए एक और लास्ट रह गया, इसको हम कहेंगे भाग, ठीक है। तो भाग और सीखते हैं। देखो भाग है
तो भाग को हम कैसे करेंगे, देखो 2 वर्गमूल के अंदर 5 भागित वर्गमूल 5 है ना। तो ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे इसको, तो देखो हम लिखते कैसे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 वर्गमूल 5 अब बट्टे में 5, ठीक है। इसको इसके नीचे बट्टे में लिखेंगे, ठीक है। वर्गमूल 5 का भाग लगाएंगे इस वाले में। तो क्या करेंगे, देखो वर्गमूल 5 इसके ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और वर्गमूल 5 ये भी है ना। तो इसका भाग लगाएंगे इसमें, तो एक बार जाएगा, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2। ये हमारा आंसर है। अब देखो ये वाला तीसरा वाला, ठीक है। तो 4 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 12 और बट्टे में लिखेंगे 3, ठीक है। तो 2 से देखो बाहर का बाहर के अंदर काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इससे 3 चौक 12, ठीक है। तो कितना बचा, 2 वर्गमूल कितना बचेगा 4, ठीक है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, एक जोड़ा बाहर निकाल देते हैं, तो 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है भाग का। तो देखो यहाँ लिखेंगे 25 वर्गमूल 6 बटे में 5 वर्गमूल 3, पचम 25 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, ये वर्गमूल के अंदर है तो वर्गमूल वाले से वर्गमूल वाले काट सकते हैं, बाहर वाले से बाहर वाला काट सकते हैं, ये नहीं कि अंदर का बाहर काट देंगे बाहर का अंदर काट देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इससे ये कट गया, तो यहाँ बचा ऊपर 5 और क्या बचा वर्गमूल के अंदर 2, ये हमारे आंसर हो गए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।